80 होगा। ठीक है, होगा। अब यहाँ पर होगा के स्थान पर क्या होगा भैया, इसको हल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर अभी देखेंगे तो क्या बोल रहा है, 400 का बोल रहा है, 400 लिखेंगे यहाँ पर, का के स्थान पर क्या भैया, ऑफ या का के स्थान पर गुना का साइन होता है। उसके बाद कितना लिखा है, कितना को क्या मानेंगे, कितना को हम x मान लेते हैं। ठीक है, x को मानना ही पड़ेगा, मैथ को सॉल्व करना है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना को मैंने x मान लिया, प्रतिशत यहां से हटा भैया, तो यहाँ पर बट्टे के नीचे क्या आ गया, 100 आ गया, और 80 होगा दिया है तो बराबर 80 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, अब इसमें कुछ कट सकता है तो काट लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर 2 शून्य से और 2 शून्य को काट देते हैं। अब कितना, अब इस x का 4 में गुना हो जाएगा और बचा है बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4x बराबर 80। ठीक है, अब 4x बराबर 80, और जब ये 4 इधर आएगा तो ये बटे के नीचे हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 4 इधर आ गया तो ये 80 बटे का और 4 हो गया, 80 बटे का 4 हो गया। अब 4 से काटेंगे, 4 का 1 गुना 4 और 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया भैया, अब बोलेंगे x का मान आ गया कितना, कि 20 आ गया। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि कितना के स्थान पर क्या हो गया, 20 हो गया। ठीक है, यहां पर बोला था 400 का कितना प्रतिशत 80 होगा, आप बोल सकते हैं कि भैया 20% होगा। कितना प्रतिशत होगा, 20% होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे होगा। अभी यहाँ पर कितना बोला था, कोई संख्या नहीं दिया था, फिर भी सॉल्व कर पाए, तो यद्यपि भैया समझ में आ रहा है, सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बिल्कुल, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे थोड़ा सा कम समझ में आया है तो दूसरा कोई क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भैया। जैसे यहाँ पर बोल दिया, अभी 400 बोला था, चलिए कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पर कि 1600 ले लिया। ठीक है, 1600 का कितना प्रतिशत, यहाँ पर कितना कितना प्रतिशत जो है, कितना प्रतिशत यहाँ पर कितना लिखे, यहाँ पर 320 होगा। ठीक है, 320 होगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, कैसे होगा भैया, एक बार सीखेंगे, समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर बोला है, पहला काम क्या करेंगे, जब आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना आ जाता है तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। कब तक नहीं कर पाएंगे, जब तक आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा। तो कैसे बनाएंगे भैया, लिखेंगे यहाँ पर 1600, क्या लिखेंगे, 1600 लिखेंगे। का के स्थान पर क्या साइन रहेगा भैया, तो ऑफ या का मतलब गुना होता है, तो यहाँ पर हम गुना लगा देते हैं। फिर कितना बोला है, कितना के स्थान पर हम x मान लेंगे, प्रतिशत यहां से हटेगा तो बटे के नीचे 100 चला जाएगा, और यहाँ पर बोला है 320 होगा, तो बराबर लिख देंगे कितना, 300 और 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके क्वेश्चन का स्ट्रक्चर जो है बन करके तैयार हो गया। अब इसको काट लेते हैं, जो कटने वाली संख्या होगी। कैसे काटेंगे, कुछ कटेगा तो काट लेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर 2 शून्य से और 2 शून्य बिल्कुल भस्म हो गए। अब क्या बचा है, अब यहाँ पर देखेंगे 16 का गुना x में हो जाएगा और बराबर 320 के हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 16x बराबर 300 और 20 हो जाएगा। और जब ये बराबर का मतलब x, ये जो है x और 16 के बीच में मल्टीप्लाई, गुना छिपा होता है, और ये गुना अभी यहाँ पर है, जब ये x के उस पार जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 320 बटे का और 16 हो जाएगा। अब जब इससे काटेंगे आप तो क्या होगा भैया, कि 16 का 1 गुना 16 और 16 का 2 गुना 32। आप x का मान कितना निकाल पाए, तो आप बोलेंगे भैया कि x का मान निकल करके आ गया है, x बराबर 20% हो जाएगा भैया। 20 पे भी 20% निकल के आया। तो कहने का पर्पज है कि यहाँ पर बोला था 1600 का कितना प्रतिशत, 320 होगा, 320 होगा। आप लोग बता पाए कैसे, जब आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो आप लोग कर पाएंगे। यहीं पर थोड़ा सा घुमा के दे दिया भैया, यहीं पर थोड़ा सा घुमा करके दे दिया कि 380 होगा भैया, 380 होगा। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है लगे कि भैया अपने हिसाब से बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बनाओ ना यार, कुछ भी आप संख्या रखेंगे, क्वेश्चन का आंसर जो है पक्का आना है, उसमें दो रानी है।
ठीक है, क्यों आना है? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर जब बनाना आ जाता है तो आप क्वेश्चन को हल ही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर कितना हो गया भैया? यहाँ पर हो गया 380 हो गया, 380 हो गया। 300 को 500 कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं। जितना भी आप सीख पाते हैं, कर पाते हैं, आप अपने पेन के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 580। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अभी आपको लग रहा होगा भैया अपने हिसाब से बता रहे हैं, एक बार आप सीखो समझो, उसके बाद आप अपने पेन से करेंगे, कर पाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर मैंने बोला 1600 का, तो यहाँ पर लिखते हैं 1600। 1600 का के स्थान पर गुना, कितना के स्थान पर क्या मानेंगे? आप बोलेंगे कि x मानेंगे। यहां से प्रतिशत हटेगा तो बटे के नीचे 100 चला आएगा, बराबर किसके भैया? 500 और 80 के। ठीक है, 580 के। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब जो कटने वाली संख्या है उनको काट लेंगे, नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काट लेना जो है क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाता है। तो इसको काट लेते हैं। 1 0 2 0, 1 0 2 0, खत्म हो गए। बिल्कुल। अब x का गुना 16 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16x बराबर 580 की, 500 और 80 की। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x का गुना है अभी 16 में, 16 गुने x है। अब ये जो है x यहाँ पर हटेगा, जब यहाँ x रहेगा, x बराबर जब ये 16 यहाँ से हटेगा तो यहाँ बटे के नीचे चला आएगा, तो 580 और बटे का 16 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया। अभी इसको काटना है, काट पाएंगे? बिल्कुल काट पाएंगे। कैसे? जैसे हमें 2 से काटेंगे तो 2 का 8 गुना 16 होता है, और 2 से काटेंगे भैया तो 2 का 2 गुना 4, 2 का 9 गुना 18। बिल्कुल ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे? अब ये आ चुका है आपका कि x बराबर 29, 29 और शून्य लगा है तो 290 और बटे का 8 हो जाएगा, 290 बटे का 8 हो जाएगा। आप बोलेंगे भैया परसेंटेज निकालना है, आप बटे में निकाल रहे हैं, तो हल करके दिखाओ, कुल हो जाएगा। जैसे जैसे 8 का 2 गुना 16, 8 का 3 गुना 24 होता है, 8 चौके 32 हो जाएगा। 8 का 3 गुना लेंगे, 8 का 3 गुना जब लेंगे तो इसमें क्या आएगा? x बराबर आएगा 8 का 3 गुना 24, 3 हो गया, यहां से 24 हट गया 29 से, जब 24 कट गया कितना बचा है? आप बोलेंगे भैया 5 बचा है, और ये 0 50 हो गया। ठीक है, आप बोलेंगे भैया बिल्कुल ठीक है। अब यहां से जो है जब 8 से काटेंगे 50 को तो 8 का 6 गुना 48 होता है। कितना? 8 का 6 गुना 48 होता है। 6 कट गया, 48 कट गया 50 में से, अब कितना बचा? अब बोलेंगे सिंगल 2 बचा है, तो 2 में 8 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव ले लेंगे। अब ये 20 हो गया, जो अब तक 2 था इसके बगल शून्य जाते ही अब ये 20 हो गया है। यहाँ पर मैंने दशमलव ले लिया है, 8 से काटो 20 में तो 8 2 गुना जाएगा, 2 बार में कितना? 16 हो जाएगा। अब इसमें से 20 में से 16 कट गया, कितना बचा? 4 बचा है। और यहाँ पर दशमलव लेने के कारण अब आप बार बार शून्य यूज कर सकते हैं। फिर से मैंने शून्य लगा लिया यहाँ पर। अब 8 का पहाड़ा पढ़ोगे 40 आ जाए तो 8 का 5 गुना 40 होता है। आपका परसेंटेज निकल के आ गया कितना भैया? आप बोलेंगे कि 36.25%। कितना बोलेंगे? x का मान आ गया भैया 36, 36.25 और प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने का इससे बेस्ट तरीका बिल्कुल आप नहीं पाओगे। ठीक है, आप लोग देखें कि जब क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया था कि 400 का 30% का 20% कितना होगा, तब भी आप निकाल पाए। अभी यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं है, कितना प्रतिशत बोल रहा है? बोल रहा 1600 का कितना प्रतिशत 280 होगा, तब भी आप निकाल पा रहे हैं। कैसे? क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया है। तो आप यद्यपि सीख पाए भैया, थोड़ा सा भी समझ पाए हैं, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से, बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का, समझाने का प्रयास मैंने किया है, और यद्यपि समझ पाए हैं तो भैया बड़ी अच्छी बात है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और यद्यपि समझ में आया है तो एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से देता हूं भैया, जिसका आंसर कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल, और शायद आप लोग कर भी पाएंगे, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ चुके हैं कि अब आंसर कर भी पाएंगे। चलिए, जैसे यहां पर बोल दिया मैंने क्या बोला भैया? मैंने बोला कि 500 का कितना बोला? 500 का कितना प्रतिशत? 500 का कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? यहाँ पर 300, 500 का कितना प्रतिशत? 125 होगा, 125 होगा। ठीक है, पर आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको दे दिया है कि 500 का
500 का कितना प्रतिशत 125 होगा। आपके सामने बोर्ड मास का नियम भी लिखा है, आप बिल्कुल साधारण तरीके से निकाल पाएंगे। और यद्यपि भैया निकाल करके आंसर दे देते हैं तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। ऐसा लगता है भैया कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना, पढ़ाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया और आप लोग यद्यपि सीख पाए हैं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा।